राधा जी को गुरु मानते हैं और गुरु का आश्रम जब छोड़ते हैं तो उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि ये मेरी बांसुरी है जो माँ ने दी थी। मानो बांसुरी में अपनी राधा में अपनी ये बांसुरी में इसमें मेरी सांस चलती थी, मैं इनको सांसों से बजाता था। मैं अपनी सांसें तुम्हारे चरणों में गिरवी रख के जा रहा हूं, यही मेरी दक्षिणा। मैंने आज से मेरी प्रत्येक सांस तुम्हें दी राधे। ये राधा भक्ति है। हर संत सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम, इसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक सांस परमात्मा को दान करना, उस पे उसका नाम हो, और उसी ने दी है। आज से मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। ये कमरिया मेरी कमरिया, ये भी रखो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संस्कार और सही संन्यास, सही ज्ञान कोई स्त्री ही दे सकती है, क्योंकि पुरुष जितना स्त्री के निकट जा सकता है, जिससे जितना उसके अंदर वो समा सकता है, जितने अच्छे से वो उसकी बात को समझ सकता है, उतना और किसी से नहीं समझ सकता। सच्ची गुरु तो कोई स्त्री होती, वो बहन होती, वो माँ होती, वो पत्नी होती है, कोई भी। वो राधा यहाँ की हर स्त्री भारत की राधा है, वो भगवती है, जगदम्बा है। यहाँ माना है ये दर्शन, भारतीय दर्शन, कन्या पूजन। ये सीखना चाहिए कि वेदों ने, पुराणों ने क्या दिया और हम क्या हो गए। यहां भगवान ने प्रत्येक सांस राधा को दी। आज वर्तमान परिवेश में जब हम देखते हैं वो कन्या जो पूजी जाती, उस कन्या का आज उसके साथ कहीं दुराचार हो जाता, वो भय के उसमें जब कहीं रहती है तो उसको इस व्यवस्था पे, और ये आज का नहीं चला आ रहा है, पर धर्म ही इसको समाप्त कर सकता है। क्योंकि धर्म, सत्संग ही विवेक और बुद्धि को शुद्ध करता है। उसकी दवाई सरकार के पास भी नहीं आती। जिसका मन खराब है, उसके बुद्धि खराब है, तो उसके आचरण भी खराब रहेंगे। जिसका मन संस्कारित है, जिसके भाव संस्कारित है, जिसके विचार संस्कारित है, तो उसके आचार भी संस्कारित होते हैं। श्रीमद् भागवत भाव को बदल देती है, साहब, भाव की उच्चतम सीमा को देती है। भगवान राधा जी को प्रणाम करके, गुरु दक्षिणा देके, राधा जी एक बार भी नहीं देखती, फिर कृष्ण भी जाके बैठ जाते। यहां पर भगवान आते हैं, मानो वहां सभी उनके स्वागत में बैठे हैं। जो उधर भी भक्तजन उनके चाहने वाले थे, खड़े थे। भगवान का यही तो है, हर जगह उनका स्वागत हो रहा है। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। भगवान के पास बोले, यहां तो कमरिया भी राधा जी को दे आए, कुछ बचा ही नहीं था। बोले कुछ खाली एक धोती पहन रखी है। अब तो राज योग का, ये तो भक्ति योग का ज्ञान दिया था, यहां से योग बदल जाता है कृष्ण का। अब वो राजा होने वाले हैं, अब एजुकेशन चेंज होनी है, अब पढ़ेंगे लिखेंगे।
यहाँ तो सीखा था, बुद्धि सिखा, भक्ति सिखाती है, भक्ति उपदेशित भी करती है। ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं भाई, आप ज्ञान वैराग्य की कथा सुन रहे हो, भक्ति ही सही ज्ञान देती है। उस व्यक्ति को कोई भटका नहीं सकता, उसको कोई बहला नहीं सकता और उसको कोई फिसला नहीं सकता। फिर माँ को भी अपने छोरे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर यदि उसने भक्ति दे दी है तो फिर वो मतलब सबसे बड़ी तलवार दे दी है, वो हर चीज से लड़ जाएगा, हर परिस्थिति से। इसकी भारत की स्त्री भक्ति देती है, शक्ति देती है, इसलिए वो देवी है। बच्चों को हमारे भारत में भक्ति घर से ही मिलती है। महाराज भगवान वस्त्र धारण करते हैं, धोबी उनकी सेवा करता है, देता है, वस्त्र देता है, फूल माला पहनाते हैं उनको, और बड़े गाजे वाजे के साथ यज्ञ हो रहा है। कंस ने उसमें मल युद्ध रखा है, हाथी को जो मदिरा पान करा दी गई उसको मदमस्त कर दिया। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, हाथी मतलब अहंकार, कामनाओं, ये काम क्रोध कुबलिया पीड़, ये सब बुराइयां। जब राजा बनना होता ना तो बोले इन चार गढ़ को जीतना पड़ता है। अहंकार का त्याग, रावण तो बात का है, बोले दर्पो कुबिलिया पीड़, दर्प। भगवान जाते हैं, वो मदमस्त हाथी आता है, बलदाव जी और ठाकुर जो है उसकी फिरकनी बना देते। जब उसको भगवान फिरकनी बना देते तो जो मलयुद्ध के लिए चाणूर आदि ये खड़े, उनके पसीने छूट जाते हैं। बोला अहंकारी हाथी बहुत मजबूत है, फिर तो सब मर जाते। पहले इसको मारना पड़ता है, बहुत झुकना पड़ता है, बहुत नम्र बनना, तो ही भक्ति आती, सही प्रेम था। बाकी तो फिर ऐसे तो बोले बगुला और हंस में फर्क होता है। एक बगुला भक्ति बोलते हैं, एक बगुला भगत बोलते हैं। बगुला यूं ही आंखें बंद कर लेता है, बोलते हैं उसको, यूं बोलते हैं। पर हंस के लिए तो फिर उसकी बात अलग होती है। यहां भगवान कुबिलिया पीड़ को फेंक देते हैं, उन मल्लों को एक एक हाथ से बलदाव जी और सुदामा दूर फेंक देते हैं। दौड़ते दौड़ते मंच पे जब जा रहे हैं तो दुपट्टे लहरा रहे हैं, वहां पर सब भगवान को देख रहे हैं उस रंगशाला में, और जा की रही भावना जैसी। वहां इतने सारे लोग बैठे उनको देख रहे हैं,